लाहौर के इलाके भाटी गेट में गटर में गिरकर मां बेटी की हलाकत का केस। गिरफ्तार 5 मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुलजिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंसला, साइट इंचार्ज अहमद नवाज, डायरेक्टर कंपनी सलमान यासीन और उस्मान यासीन शामिल। 1 करोड़ रुपए मुतासरा फैमिली को दे दिए। हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं। वकील मुलजिमान का अदालत में बयान। मुलजिमान के खिलाफ थाना भाटी गेट में मुकदमा दर्ज है। भाटी गेट में जाबा खातून के शोहर पर तशद्दुद का मामला। SSP सिटी बिलाल और SHO भाटी जैन कसूरवार करार। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक SP और SHO खातून के शोहर गुलाम मुर्तज़ा को मौके से थाना भाटी ले गए। गुलाम मुर्तज़ा के साथ आने वाले दीगर रिश्तेदार भी पूछगछ ना कर सके। पुलिस ऑफिसर्स ने फौरन लड़की के वालिद को फ़ोन कर दिया। गुलाम मुर्तज़ा के साथ आने वाले एक रिश्तेदार तनवीर को भी थाने में बिठा लिया। पुलिस ऑफिसर्स गुलाम मुर्तज़ा पर SHO के कमरे में तशद्दुद करते रहे। SHO के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो भी शहादत हासिल कर ली गई। गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। इंक्वायरी टीम ने शोरकोट जाकर गुलाम मुर्तज़ा का बयान रिकॉर्ड किया। हमी SSP ऑपरेशंस और DIG ऑपरेशन ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। गुलाम मुर्तज़ा पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया था। SP और SHO का बयान। पुलिस ऑफिसर्स बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्जाम कबूल करने के लिए दबाव डालते रहे। दोनों पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट IG पंजाब को पेश कर दी गई। सिंध मुआहिदा तनाज़े केस में पाकिस्तान की अहम कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। 9 फरवरी तक बुगलेहार और किशन गंगा डैम के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराने की हिदायत। रिकॉर्ड ना देने पर भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। द हेग में कायम आलमी सालिसी अदालत का हुक्मनामा जारी। कहा अबूरी रिलीफ देने का इख्तियार सिर्फ सालिसी अदालत को है। न्यूट्रल एक्सपर्ट को अबूरी इक़दामात का इख्तियार नहीं। अदालत ने कहा पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़े करे कि वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। केस के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को द हेग में होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत ने सिंध मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हाइड्रो पावर डैम्स में गैर कानूनी तौर पर पानी ज़ख़ीरा किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का बहरी मशकों पर ईरानी पासदारान इनकलाब को इंतबाह। पासदारान इनकलाब इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे। कोई भी गैर महफूज इकदाम नाकाबिले बर्दाश्त होगा। सेंटकॉम ने कहा कि मशकें महफूज और पेशा वाराना अंदाज में होनी चाहिए। ईरानी मशकों से बहरी ट्रैफिक मुतासर ना हो। अब नए हरमुज से रोज़ाना 100 तिजारती जहाज़ गुजरते हैं। अमरीकी फोर्सेस इलाकाई पार्टनर्स और कमर्शियल जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब की 2 रोज़ बहरी मशकें कल से शुरू होंगी। ईरान फौजी कार्रवाई के बजाय मुआहिदा करना चाहता है। उम्मीद है ईरान के साथ हमारा मुआहिदा हो जाएगा। हम अगर किसी मुआहिदे पर पहुंच जाते हैं तो अच्छा होगा। मुआहिदा ना हुआ तो ईरान नताइज भुगतेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकी। बोले ईरान की तरफ वेनेजुएला से भी बड़ा बहरी बेड़ा भेज रहे हैं। हम अपने ताकतवर बहरी बेड़ों का इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानते हैं। ईरान के खिलाफ अस्करी सतह पर अपना प्लान नहीं बताऊंगा। गुज़श्ता हफ्ते ईरान में 837 अफराद की फांसी रुकवाई। ट्रंप ने मजीद कहा रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के बहुत करीब हैं। उधर अमरीका ने ईरानी वज़ीर दाखिला पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ पर पाबंदियां लगा दी। ईरान यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार देगा। पासदारान इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय इक़दाम पर ईरानी कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली राजनी का रद्द-ए-अमल। इस्तांबुल में सदर रजब तैयब एर्दोगान से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। तुर्की और ईरान पर 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्लामी और इलाकाई यकजहती पर जोर दिया। खिते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी वाहिद हल करार दे दिया। तुर्क सदर ने ईरान के जौहरी मसले पर मुज़ाकरात की हिमायत की। अब्बास कराची के ईरान की हिमायत पर तुर्क सदर से इज़हार तशक्कुर। अमरीका की इजराइल और सऊदी अरब को जदीद फौजी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी। अमरीकी महकमे जंग के मुताबिक इजराइल को $6.67 अरब मालियत का जदीद फौजी साजो सामान फरोख्त किया जाएगा।
$3.8 अरब के अपाची हेलीकॉप्टर और $1.98 अरब की लाइट व्हीकल शामिल लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट और दीगर अस्करी आलात भी फराहम किए जाएंगे। मकसद इसराइल की दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाना है। अमेरिका की सऊदी अरब को भी $9 अरब के जदीद फौजी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी। सऊदी अरब को फरोख्त सामान में 730 पैट्रियट मिसाइल और मुतल्लिका साजो सामान शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची एयरपोर्ट का दौरा, काउंटर पर इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की मुसाफिरों से भी मुलाकात, इमिग्रेशन प्रोसेस बारे पूछा। सऊदी अरब जाने वाले बाज़ मुसाफिरों की सफरी दस्तावेजात चेक की। मोहसिन नकवी ने कहा कि नामुकम्मल और बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात के हामिल मुसाफिरों को किसी सूरत सफ़र की इजाज़त नहीं। मुसाफिरों की आड़ में पेशावर भिखारियों को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की इज्जत सबसे ज़्यादा अजीज़ है, किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगे। पाकिस्तान के वकार को बुलंद और मुसाफिरों के लिए आसानियाँ पैदा करना अव्वलीन तरजीह है। DGI-SPR का जामिया दारुल उलूम कराची का दौरा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात। उलमा कराम की जानिब से मुल्की सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज से भरपूर यकजहती का इज़हार। मुफ्ती तकी उस्मानी ने पाक फौज की दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों को सराहा और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। उधर DGI-SPR की यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, कौमी और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से तलबा और असातिज़ा के साथ मुफस्सिल गुफ्तगू। DGI-SPR ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तलबा को मुकम्मल आगाही फराहम की। तलबा ने कहा, पाक फौज ने हमेशा रियासत, आइन और कौमी वक़ार का दिफा किया है, हमारे जहनों में मौजूद इबहाम को दूर किया। तलबा का हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ खड़े रहने पर पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से 3 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। एक और मगरबी मौसमी सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला, सरनान, जंगल, पीर अलीज़ई, गुलिस्तान और पशीन में बारिश। कुज़क टॉप, शीलाबाग और लोईबंद में समेत बालाई इलाक़ में बर्फबारी मुतवक्के। NDMA की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाक़ में बर्फानी तोदे गिरने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। शहरियों और मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बानी PTI की दाई आंख के मुआयने की तस्दीक। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स अस्पताल ने इलाज की तफसीलात बता दी। डॉक्टर इमरान सिकंदर ने कहा, बानी PTI को कुछ रोज कबल पिम्स अस्पताल लाया गया। बानी ने दाई आंख में बिनाई की कमी की शिकायत की। सीनियर डॉक्टर ने डयाला जेल में मुआयने के बाद अस्पताल भेजने की सिफारिश की थी। सीनियर डॉक्टर ने बानी की दाएं आंख की जरूरी टेस्ट किए। बानी PTI को मर्ज और इलाज तफसील से समझाया गया। बानी का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जराइम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। बानी PTI का इलाज तकरीबन 20 मिनट में बखैर खूबी मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मरीज की वाइटल अलामात मुस्तहकम रहीं। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद है। मुशीर सियासी राना सनाउल्लाह की वजाहत, कहा कि बानी PTI का डयाला जेल में रोजाना चेकअप होता है। कानून के मुताबिक जेल में किसी को इमरजेंसी हो तो फौरी अस्पताल ले जाया जाता है। कानून के मुताबिक फैमिली या वकला को बताने की जरूरत नहीं थी। फैमिली को ढूंढने लगे तो मरीज का नुकसान हो सकता है। मजीद कहा कि PTI वाले एहतजाज जरूर करें, हम मना नहीं करेंगे। PTI को सिस्टम और रियासत के खिलाफ बयानियां बनाने से पीछे हटना होगा। बन्नू में थाना बेसिया खेल की हदूद में हुजरे में फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, मकतूलीन में UC चेयरमैन भी शामिल। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कोयटा में ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। अंदरून मुल्क और अंदरून सूबा आज तमाम ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस, बोलान मेल, चमन पैसेंजर ट्रेन रोक दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद पर रोक दिया गया।
ऊंची उड़ान के बाद सोने की कीमत में रिकॉर्ड कमी। 1 तोला सोने की कीमत में 25,500 रुपए की मजीद कमी। फी तोला सोना 5,11,000 रुपए तोला हो गया। आलमी मार्केट में सोना $255 सस्ता $4,895 फी औंस हो गया। लाहौर में बसंत मेला सजने को तैयार, हर सू गूंजेगी वो काटा की आवाज़। सूबाए दारुल हुकूमत में बसंत फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर। 6 फरवरी को फेस्टिवल की शानदार लॉन्चिंग तकरीब होगी। सरकारी बसों पर बसंत के 3 दिन मुफ्त सफ़र होगा। बसंत के दिनों में ई बस सर्विस की सहूलत भी मुयसर होगी। स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों से सजा दिया गया। उधर बसंत के 3 दिन बादल नहीं बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खुशखबरी सुना दी। लाहौर में बसंत को महफूज बनाने के लिए 12 निकाती कोड ऑफ कंडक्ट जारी। अंदरून लाहौर के 10 सरकारी स्कूलों की छतें बसंत के लिए मुख्तस। 30 अफरादियाँ जायद गुंजाइश वाली इमारतों की छतों के लिए इजाज़तनामा दरकार। ड्रोन कैमरों और डिजिटल टेक्नोलॉजी से छतों की मुसलसल निगरानी की जाएगी। बड़े इज्तिमात के लिए दस्तावेजात और ऑनलाइन इजाज़तनामे का तरीक़ाकार जारी। दरख्वास्त गुजार अपने असल शनाख्ती कार्ड की दोनों तरफ पोर्टल पर अपलोड करें। NOC के हसूल के लिए छत की ताज़ा तरीन वाज़ेह तस्वीर फराहम की जाएँ। बसंत से पहले ज़िला इंतज़ामिया से कानूनी इजाज़तनामे का अमल मुकम्मल कर लें। शाहीन T20 सीरीज नाम करने को बेताब। कैंगरूज का भी हिसाब बराबर करने का प्लान तैयार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 टाकरा आज होगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने 22 रन से फतह समेटी थी। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरूबा शाहिद। मैं हूँ हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ देंगे वकास फारूक भी। हेडलाइंस